अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न सिक्स का आगाज़ किया था। इससे आगे हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मॉडर्न सिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तज़किरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारी मेजरमेंट किसी न किसी चीज़ के लिहाज से होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। इस सिस्टम में अगर आपने किसी पॉइंट की लोकेशन मालूम करनी है तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं। पोजीशन वेक्टर में उसकी लेंथ वाइज, उसकी विड्थ वाइज इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमने कोई मेजरमेंट करनी है फिजिक्स में, तो वो मेजरमेंट जिस एक फ्रेमवर्क के लिहाज से होगी, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेमवर्क है, इसी तरह से अगर हम मजीद बात करें तो थ्री डिमेंशनल जो स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसके लिहाज से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो जब हम रियल लाइफ में कोई मेजरमेंट करते हैं, बेसिकली वो मेजरमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से होती है, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्री डिमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज की लंबाई की नुमाइश करनी है तो आप एक कमरे में मौजूद हैं, आप उस कमरे के लिहाज से उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। या आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप एक बॉल को गाड़ी में बैठे हुए ऊपर फेंकते हैं और वो बॉल नीचे आपके हाथ में आती है। अब उस बॉल को ऊपर जाते हुए नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये आपका जो कैलकुलेशन है या मेजरमेंट है उसको आप कहेंगे कि आपने उसको गाड़ी में किया। तो गाड़ी आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके रेलिवेंट आप कोई ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट करते हैं जिसमें रहते हुए, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेशन को इस तरह से करेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, आइदर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है टू डिमेंशनल में, और रियल में वो थ्री डिमेंशन स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रिलेटिव टू विच, जिसके लिहाज से मेजरमेंट रिलेटेड टू मोशन जैसे स्पीड, डिस्टेंस, पोजीशन, एक्सेलरेशन आर टेकन। और उसके अलावा लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉर्मुलेटेड, क्योंकि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो भी किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से लिए गए हैं। न्यूटन का जो लॉज ऑफ फिजिक्स है न्यूटन के, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से लिए गए हैं। तो ये आपने डिफाइन करनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके लिहाज से हम कोई मेजरमेंट करते हैं, और लॉज ऑफ फिजिक्स भी उसी के लिहाज से फॉर्मुलेटेड होते हैं, उसी के लिहाज से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक पर दी गई हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि पोजीशन ऑफ अ टेबल इन अ रूम कैन बी रिलेटेड टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये देखें जी, ये कमरे में एक टेबल पड़ा हुआ है। अब ये टेबल अपनी इर्द गिर्द की दीवारों के लिहाज से कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स रखता है। तो ये पोजीशन इस टेबल की होगी रूम में, अगर हम उसको मेजर करें दीवारों के लिहाज से। इसी तरह से एक लेबोरेटरी में अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिजिक्स लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, बायोलॉजी की लेबोरेटरी में, तो वो लेबोरेटरी के अंदर रहते हुए क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
ये एक टेबल की पैमाइश हो रही है, तो ये टेबल की पैमाइश एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से हो रही है, मेजरिंग टेप से। ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे वो लेबोरेटरी है जिसमें ये मेजरमेंट हो रही है। मजीद आगे बढ़े तो अगर यही एक्सपेरिमेंट किसी मूविंग ट्रेन में हो रहा होता या मूविंग एरोप्लेन में हो रहा होता, तो ये भी एक्सपेरिमेंट मूविंग ट्रेन में भी एक एक्सपेरिमेंट जो होगा वो मूविंग ट्रेन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट है, वो एक ट्रेन के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो अब ट्रेन क्योंकि मूविंग है, वो हरकत कर रही है, तो पूरी ट्रेन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। इसी तरह से आपके ऊपर एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है कि फर्ज करें एक बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना बड़ा हो सकता है? एक रूम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक मूविंग ट्रेन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इससे बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो सकता है? आप कहते हैं फर्ज करें कि एक स्टार जो है ना, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मरकज है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मरकज है। अब उससे आप ऊपर की तरफ जाएं तो एक एक्सिस, लेफ्ट जाएं तो दूसरा एक्सिस, राइट जाएं तो तीसरा एक्सिस, और फिर राइट का ऑपोजिट एंड, लेफ्ट का ऑपोजिट एंड, अप साइड का ऑपोजिट एंड। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पोजीशन ऑफ स्पेसशिप हम उस रेफरेंस सिस्टम के लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में एनिमेशन के तौर पे आपको दिखाया कि फर्ज करें एक सूरज है और ये स्पेसशिप इस सोलर सिस्टम में मूव कर रही है सूरज के सामने। तो अब सूरज से ऊपर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आगे पीछे, सामने, ये जो एक्सिस हैं इसके लिहाज से हम इसकी पोजीशन को बयान कर सकते हैं, और ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा जिसमें सूरज जो है वो उसका मरकज है और वो उसका ओरिजिन है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ एक ऐसा आप कह लें कि फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें के टाइप्स नहीं है, बल्कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया से तो रेलिवेंट वाकिफ हैं, फर्स्ट ईयर में आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो हमेशा के लिए ऐसा ही करता रहेगा अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे ये क्लॉक एक टेबल पर पड़ा है, तो ये क्लॉक इस टेबल पर सदियों तक पड़ा रहेगा जब तक कि कोई इसको आके उठा ना ले, या कोई जल्जला आए और ये टेबल गिर ना जाए, या हवा चले और इतनी हवा चले कि इस टेबल को गिरा, मेज पर जो क्लॉक पड़ा है उसको गिरा दे। इसी तरह से इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो चीज मोशन करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो हमेशा मोशन करती रहेगी अनलेस उस पर कोई फोर्स ना करे। जैसे एक डाइस आप रोल करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो वो हमेशा के लिए रोल करता ही रहेगा अनलेस कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे, तो ये रुक जाएगा। तो हम फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफाइन कैसे करेंगे जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है। कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट पे रहती है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। उसकी डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज a coordinate system in which the law of inertia, first law of motion is valid। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एग्जांपल के तौर पे आप इसकी एग्जांपल ऐसा कोई भी सिस्टम दे सकते हैं जिसमें कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है। अब अर्थ की एग्जांपल भी हम इसमें दे सकते हैं।
लेकिन अर्थ में एक एक्सेप्शन है कि अर्थ में जो चीज रेस्ट में है वो तो रेस्ट में तो रहती है, लेकिन मोशन वाली चीज मोशन को बरकरार नहीं रख पाती, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है। और उसके अलावा हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि कार जो मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब तक कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती रहे। आप इसको सोच भी सकते हैं कि फर्ज करें एक कार है और वो किसी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, और हमेशा अगर ऐसे वो हरकत करती रहे और कोई भी रिटार्डिंग फोर्स ना हो, तो उसके अंदर जो भी चीजें पड़ी हैं अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगी। इससे आगे बढ़ते हैं तो सेकंड टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता कि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, बल्कि रियल केस में सिनेरियो जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ बाज का आप मूविंग कोर की जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ब्रेक सप्लाई करें तो वो वेलोसिटी कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। लेकिन इस सूरत में जो उसके अंदर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि एक्सेलरेटेड है, जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाते हैं रिटार्डिंग फोर्स की वजह से। या जैसे मिसाल के तौर पे ये गाड़ी आपके सामने हरकत कर रही है, अब इस गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर जैसे ही ब्रेक सप्लाई होती है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, तो वो अचानक से झटका खाता है आगे की तरफ, क्योंकि वो पहले रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही ब्रेक सप्लाई की तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म से एक्सेलरेटेड हो गई, और ये एक्सेलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हुई है। तो वेलोसिटी में जब चेंज आया, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहा बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो इसमें जो चीज फिर रेस्ट पे है वो रेस्ट में नहीं रही, बल्कि वो आगे की तरफ मोशन की, झटका खाई। किस्मत थी उसकी कि उसने सीट बेल्ट पहना हुआ था, वरना तो वो सारा ही आगे चला जाता। इसी तरह से अगर एक गाड़ी रेस्ट में है और वो अचानक से चलेगी, तो फिर भी वो शख्स जो होगा वो झटका खाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट को बरकरार रखना चाहता है, इसके खिलाफ वो रद्द अमल लेता है और वो मोशन करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दूसरी एग्जांपल में हमने कहा कि अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा। अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो मुकम्मल अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ स्पिन मोशन कर रही है, जिसकी वजह से 24 घंटे और एक दिन गुजरते हुए देखते हैं आप। इस तरह अर्थ ना सिर्फ ऑर्बिट रिवॉल्व कर रही है, बल्कि सूर्य के गिर्द ऑर्बिट भी कर रही है, जिसकी वजह से एक साल आता है या 365 दिन आते हैं। तो ये जो मोशन है अर्थ की ऑर्बिटल या स्पिन मोशन, ये कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन से ये पता चला है कि अर्थ की ऑर्बिटल स्पिन मोशन एक्सेलरेटेड है, और ये एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि क्या पूरी अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नो, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सिस्टम नहीं होता जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता। जो एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड, और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन होता है, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती या स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एज ए होल अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। यह एक गाड़ी जो कभी अपनी स्पीड को बढ़ाती है, कभी कम करती है, तो वो भी कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक लिफ्ट की बात करें, एक एक्सेलरेटर लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करती है, एस्केलेटर यानी कि लिफ्ट अगर वो एक्सेलरेट करती है, वो कभी ज्यादा स्पीड से ऊपर जाती है, कभी कम से, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
लेकिन अगर वो एक मुस्त की रफ्तार से ऊपर जाती है, और ज्यादातर यही होता है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है, तो वो फिर होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक आपका लेक्चर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुतालिक था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल की समझ आ गई है। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, लेकिन वो कहता था कि मोशन एब्सोल्यूट है। आइंस्टाइन ने उन लॉज ऑफ मोशन को